हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो इस कंट्री की ग्रेजुएट लेवल के लिए सबसे बड़ी गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग है। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन हाल ही में निकल चुका है और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे नोटिफिकेशन, जिसके अंदर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पोस्ट वगैरह हर एक चीज़ के बारे में समझेंगे। सेकंड हम देखेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न कि आखिर कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। उसके बाद हम देखेंगे बुक्स के कौन सी बुक्स बेस्ट है इस नौकरी के लिए, यहाँ पर मैं आपको सिंगल बुक भी रिकमेंड करूँगा। उसके बाद हम देखेंगे सिलेबस, उसके बाद कट ऑफ और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स को बता दूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है या फिर आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, नो निखिल ऐप, जिसमें आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स और प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ मिल जाएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं फ्री मॉक टेस्ट के बारे में। पहला लिंक डिस्क्रिप्शन में वही है, एसएससी सीजीएल का फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलने वाला है ऑली बोर्ड की तरफ से, तो ज़रूर आप इसको चेकआउट करें। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी नौकरी को क्रैक करने के लिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स के आपको सिर्फ आइडिया नहीं लगता, आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल समझते हो, आप अभी किस लेवल पर स्टैंड कर रहे हो वो समझते हो। और सबसे बड़ी बात, जो आपका कॉम्पिटिशन है, जो कि ऑली बोर्ड में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़्यादा लोग देते हैं, आपको रैंकिंग भी पता चलेगी। वहाँ पर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही आपका मॉक टेस्ट होगा और जैसा एग्जामिनेशन में होता है ना मॉक टेस्ट, सेम वैसे ही वहां पे आपको देने का मौका मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग जरूर फ्री मॉक टेस्ट का फायदा उठाएं अपने आप को रजिस्टर करके। अच्छा, मैं इस वीडियो में जिस भी चीज़ों के बारे में बात करूंगा ना, आपको चाहे अप्लाई करना हो एसएससी सीजीएल, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना हो या फिर सिलेबस कट ऑफ कुछ भी जानना हो, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप चाहो तो एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, सीधा नोटिफिकेशन पे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेट्स की बात करूं तो 23 दिसंबर 2021 को इसका नोटिफिकेशन निकल चुका है और इसको फॉर्म को अप्लाई करने का लास्ट डेट 23 जनवरी 2022 है और इसका फी पेमेंट करने का डेट है 25 जनवरी 2022 और अगर ऑफलाइन आप पेमेंट करते हो तो 26 जनवरी 2022 आपके लिए आखिरी डेट होगा। इसके बाद अगर आपको फॉर्म भरते वक्त कोई भी आपसे गलती हो जाती है तो उसके लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा, कुछ पैसे लेंगे बट आप उसको करेक्ट कर पाओगे। उसके लिए डेट आपको मिलेगा 28 जनवरी से लेकर के 1 जनवरी 2022 तक। और इसका जो एग्जामिनेशन का डेट है अप्रैल 2022 में कहा गया कि इसका एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद इसके अंदर कई एग्जामिनेशन के पैटर्न्स हैं, उनके डेट्स के बारे में बात नहीं की गई है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में और समझेंगे। तो ये डेट, अब हम आते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर। फीस की बात करें तो 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 0 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है। और अगर आप फीमेल हो और आप किसी भी कैटेगरी के हो तो आपको भी 0 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है। तो फीस सिर्फ देनी है 100 रुपये मेल कैटेगरी वालों को, वो भी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल देता हूँ इस नौकरी के बारे में, जिसको नहीं पता है, क्योंकि इसके अंदर एज का क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि 36 तरीके की यहाँ पे अलग अलग नौकरियाँ हैं। थोड़ा सा आपको डिटेल देता हूँ। एसएससी सीजीएल का मतलब है एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ये ग्रेजुएशन लेवल की रिक्रूटमेंट है। मैंने बताया था देश में सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट है ग्रेजुएट लेवल की। ये मिडिल मैनेजमेंट की नौकरियां देता है। टोटल सरकारी नौकरी ग्रुप ए बी सी डी में डिवाइडेड है। ए से यूपीएससी आईएएस आईपीएस होते हैं, डी जो है वो भी एसएससी लेती है और भी कई संस्था लेती है, लेकिन ये नौकरी ग्रुप बी और सी के लिए है। मिडिल मैनेजमेंट लेवल के लिए ये आपकी रिक्रूटमेंट होती है, जिसके अंदर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर, चाहे कोई भी मिनिस्ट्री हो सकता है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में हो जाए, हो सकता है आप सीएजी के अंदर चले जाओ, हो सकता है आप रेलवे के अंदर चले जाओ, अलग अलग तरीके की मिनिस्ट्री के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जितने भी मंत्रालय हैं उसके अंदर आप मिडिल मैनेजमेंट लेवल का काम करोगे। तब आपको यहाँ थोड़ा बहुत समझ में आ चुका है। अब मैं आपको एज के क्राइटेरिया बताना स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। देखिए, इसके अंदर एज का क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैरी करता है पोस्ट के हिसाब से। ज़्यादातर नौकरियों का 18 से लेकर के 30 साल तक का पूरा एज आपको मिलता है भरने के लिए, बट अब हम डिटेल में देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्रुप सी की जितनी भी नौकरियां हैं इसके अंदर, एक नौकरी को छोड़ के मैं बताऊंगा, ग्रुप सी की एक नौकरी छोड़ के जितनी भी नौकरियां हैं उसके एज का लिमिट है 18 से लेकर के 27 साल, यानी 18 से 27। आप स्क्रीन पे पोस्ट भी देख सकते हो। ऑडिटर हो, अकाउंटेंट हो, जितने भी आपका टैक्स असिस्टेंट है, सब इंस्पेक्टर हो आपका नारकोटिक्स के अंदर, ये सारे ग्रुप सी की पोस्ट है और आपको इसके अंदर 18 से 27 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड पे की बात करें तो आपका 2400 2800 ग्रेड पे इसके अंदर है। अगर आप ग्रेड पे वगैरह नहीं पता चलता ना सरकारी नौकरी में सैलरी कैसे पता करें, तो आप नो और निखिल सैलरी सर्च कर दो, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, वरना मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये आपको समझ में आया ग्रुप सी के सारे पोस्ट। अब आप स्क्रीन पे देखिए, उसके बाद 18 से 30 साल की कैटेगरी है ग्रुप बी की 2 पोस्ट के लिए, इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर, और बाकी सारे मिनिस्ट्रीज के अंदर जो असिस्टेंट होती है सबसे अच्छी नौकरी है। ठीक है, ये ग्रुप बी की पोस्ट है।
ये फीमेल्स के लिए भी सबसे अच्छी नौकरी होती है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। 18 से 30 साल तक के लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर ग्रेड पे देखिए 4600 है, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेड पे होता है। ये इंस्पेक्टर लेवल की नौकरी है। इसके बाद आपका ग्रुप सी का एक पोस्ट बताया था ना, 18 से 27 नहीं, इसके अंदर 20 से 27 है। टैक्स असिस्टेंट CBEC यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, ग्रुप सी का 2400 का ग्रेड पे का ये नौकरी है। इसके बाद आप नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाते हैं। ग्रुप सी बी के हिसाब से नहीं देखते हैं, अब यहाँ पे हम एज के हिसाब से देखते हैं। 20 से 30 साल तक की जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन ऑफिसर की जितनी भी पोस्ट है उसके अंदर, सेक्शन ऑफिसर के बाद आपका असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रीज के अंदर ग्रुप बी वाली पोस्ट, और आपका सब इंस्पेक्टर CBI के अंदर ग्रुप बी की पोस्ट। ये 4600 वाली ग्रेड पे है और इसमें 20 से 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट कैटेगरी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, यानी इसके अंदर 18 से 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपकी सबसे बेहतरीन पोस्ट आती है। इसके अंदर इंस्पेक्टर आपका आता है, असिस्टेंट आता है, एग्जामिनर जो आता है, इंस्पेक्टर एग्जामिनर आपको दिख रहा होगा, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव अफसर दिख रहा होगा, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर दिख रहा होगा और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर दिख रहा होगा आपको। ये जितने भी आपके हैं ना टॉप पोस्ट हैं इसके अंदर। सबसे ज़्यादा सैलरी वाला असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ही इसके अंदर पोस्ट है, जो कि आपका गेजेटेड रैंक है। इसके बारे में भी बताऊंगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कैटेगरी आते हैं अप टू 30 ईयर्स के अंदर। सब इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। 32 ईयर्स तक के लिए एक ही नौकरी है, 32 साल तक के लिए जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ये आपको समझ में आया एज का क्या हिसाब है इसके अंदर। इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करें कि और किस तरीके की पोस्ट आप एक्सपेक्ट करें। इसके अंदर लड़कियों के लिए सबसे अच्छी नौकरी असिस्टेंट की है मिनिस्ट्रीज के अंदर। इसके अंदर होता क्या है कि जो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज है, सेंट्रल सेक्रेटरीट है जो कि आपका दिल्ली के अंदर है, उसके अंदर आपको नौकरी मिलेगी और इसके अंदर आप काफ़ी अच्छा खासे लेवल तक प्रमोशन पा सकते हो, डायरेक्टर लेवल तक प्रमोशन पा सकते हो। काफ़ी अच्छा इसके अंदर आपका प्रमोशन का स्कोप है। सैलरी भी बहुत अच्छी है, 50,000 आपकी सैलरी मिलेगी और आपको कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता। बैंक हो सकता है, प्राइवेट हो जाए, बट ये प्योर सरकारी नौकरी है। और सैलरी का भी आपको बता दूं, ग्रुप सी की जो आपकी सैलरी है आप लेके चलिए 35,000 से 40,000 के बीच में आपकी सैलरी होगी, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड पे। और उसके बाद जो ग्रुप बी की पोस्ट है उसके अंदर आपकी सैलरी 45,000 से 55,000 60,000 तक आपकी सैलरी इसके अंदर यहाँ पे होगी। जो इस नौकरी की सबसे बेस्ट पोस्ट कहते हैं वो है एग्जामिनर की पोस्ट। यह आपका एक्साइज और कस्टम के अंदर एग्जामिनर लगते हैं। ये बेसिकली इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट होती है। इसके बाद ये प्रमोशन होकर सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं। इसके बाद आपके इनकम टैक्स के अंदर इंस्पेक्टर की पोस्ट है। ये दोनों पोस्ट टक्कर की है। इसके बाद आपके प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट है। ये पोस्ट टक्कर के, लड़के ज़्यादातर इसको ऑप्ट करते हैं क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फिजिकल जॉब है। असिस्टेंट मैं इसलिए बोला लड़कियों के लिए क्योंकि वहाँ पर पढ़ने का भी मौका मिलता है। आप फैमिली अगर हो तो वहाँ पर भी आपको सपोर्ट मिलता है और लीव में भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है मैटरनिटी लीव के अंदर। और जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो भी असिस्टेंट की नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे क्योंकि उसके अंदर आपको पढ़ने का भी मौका मिलेगा आगे नौकरी के भी साथ, क्योंकि काफ़ी कम वर्कलोड होता है। इसके अलावा अप्लाई करते वक्त इसके अंदर पोस्ट का सिलेक्शन अभी नहीं है, पेपर देने के बाद आपको पोस्ट सिलेक्शन होगा। पहले पोस्ट अभी सिलेक्ट होना होता था, अभी लास्ट टू लास्ट ईयर से ऐसा हो गया है कि पोस्ट का सिलेक्शन बंद हो चुका है। अब जो पास कर जाएंगे वही आपका पोस्ट सिलेक्ट कर पाएंगे अगले नेक्स्ट स्टेज के अंदर। तो चलिए हो गया हमारी सारी डिटेल्स एज के बारे में। अब हम आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर कि कौन कौन से एजुकेशन क्वालिफिकेशन लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, 2-3 पोस्ट को छोड़कर के सारे पोस्ट के लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। 2-3 पोस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, बट बाकी सारे पोस्ट के लिए आपको बता देता हूं। सारे के सारे पोस्ट के अंदर 2-3 को छोड़ के कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। फर्क नहीं पड़ता आपने BA, BSc, BTech, BCom, MBBS, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कुछ भी किया है, आप अप्लाई कर सकते हो। कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। 30, 35, 40, 50, 99% कुछ भी आया हो आप अप्लाई कर सकते हो। एक ही नजरिए से आपको देखा जाएगा। करेस्पॉन्डेंस से जो स्टूडेंट पास हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी पत्राचार से। ठीक है, इसके अलावा कई स्टूडेंट 3 साल का ग्रेजुएशन फेल हो करके पास हुए हो 5 या 6 साल में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अब उस नौकरी को देख लेते हैं जिसके अंदर आपको स्पेशली कोई रिक्वायरमेंट बताई गई है। तो जो इसके अंदर सबसे बड़ी नौकरी है सैलरी के हिसाब से, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। हालांकि नौकरी में बस सैलरी है, ऐसे फोकस नौकरी है ये, मतलब बाकी नौकरियों के सामने नहीं टिकेगी, बट इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ा सा अलग दिखता है वहां पे। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। इस नौकरी के अंदर, इस पोस्ट के अंदर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर डिजायरेबल क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीट, आपका CWA, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट अप्लाई कर सकते हैं। बट ऐसा डिजायरेबल लिखा है, ऐसा उनकी इच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको ही सिलेक्ट करेंगे। पेपर तो वो फेल हो जाएगा तो उसको भी हटा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो डरे नहीं, इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए कोई भी ग्रेजुएट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये आपका डाउट मुझे क्लियर करना था। और अगर BCom आपने किया हुआ है तो स्पेशली इस पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा। सैलरी बहुत अच्छी है,
पावर्स के लेवल पे बाकी नौकरी से थोड़ी नीचे है। अब हम नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिसके अंदर 32 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट जिसका 12th में मैथमेटिक्स के अंदर 60% से ज़्यादा था वो अप्लाई कर सकता है। अगर ऐसा नहीं था लेकिन आपके ग्रेजुएशन के तीनों साल में सेमेस्टर वाइज था तो 6 के 6 सेमेस्टर में, बीटेक है तो चारों साल या चारों सेमेस्टर में अगर स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो बिना किसी परसेंटेज रिक्वायरमेंट के। नेक्स्ट पोस्ट है कंपाइलर पोस्ट। इसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जो कि इकोनॉमिक्स, स्टैट्स या फिर मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट हो, और ये आपके सारे सब्जेक्ट कंपलसरी होने चाहिए, आपने चूज किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, बस ये था। बाकी सारे पोस्ट के लिए कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। सब मैंने डाउट क्लियर कर दिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन के। अच्छा, मैंने आपको पोस्ट के बारे में शायद नहीं बताया कि कितने पोस्ट इस बार निकल रहे हैं। इस बार नोटिफिकेशन में पोस्ट के बारे में डिटेल नहीं दी गया है, बट आइडिया जो इस बार लग रहा है वो 7,500 पोस्ट का है। 7,000 पोस्ट के आसपास लास्ट ईयर निकला था। ये काफी कम पोस्ट है, 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार पोस्ट निकलते थे पहले। लास्ट टू लास्ट ईयर 8,500 निकला था। इस बार 7,500 के आसपास का ही अनुमान है, बट देखते हैं नोटिफिकेशन के द्वारा आपको बताया जाएगा कि कितने पोस्ट एग्जैक्टली निकल रहे हैं। इसके बाद मैं आपको थोड़ा एज के रिलैक्सेशन का बता देता हूं। इसके अंदर एज का रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड है। ओबीसी के लिए 3 साल का, SC/ST के लिए 5 साल, फिजिकल हैंडीकैप्ड जनरल कैटेगरी 10 साल, और ओबीसी हुआ तो 13 और SC/ST हुआ तो 15। एक्स सर्विसमैन जनरल का 3 साल, ओबीसी का 6 साल और SC/ST का 8 साल। एक्स सर्विसमैन भी इसमें सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनका जो एक्स सर्विसमैन एक्ट है उसके हिसाब से उनको चलना पड़ेगा और सारी फैसिलिटीज उसी के हिसाब से आपको मिलेंगी। तो ये होगी नोटिफिकेशन की डिटेल्स खत्म। अब हम आ जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। देख लेते हैं कौन कौन से प्रोसेस गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। तो सबसे पहले इसके अंदर बता दो कि टोटल 4 स्टेप हैं इसके अंदर इस नौकरी को पाने के लिए। सबसे पहले बात करें तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका होगा, एक रिटन टेस्ट होगा। जो उसको पास करेगा वो आएगा टायर 2 के अंदर। टायर 2 कहा जाता है, यानी मेंस भी कहा जाता है उसको। उसके अंदर भी आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। जो उसको पास करेगा वो आएगा टायर 3 के अंदर, यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर। इसके अंदर पेन पेपर आपको लिख करके पेपर देना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव एक। और जो इससे पास हो जाएगा उसका होगा स्किल टेस्ट या फिर कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट। ये आपका सारे पोस्ट के लिए नहीं है, बस 1-2 पोस्ट के लिए जो टाइपिंग जिसके अंदर रिलेटेड है, वरना ये किसी पोस्ट में नहीं है। 3 स्टेप्स तक ही इसके अंदर खत्म हो जाएगा, कोई इंटरव्यू इसके अंदर नहीं होता है। तो चलिए एक बार एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। तो सबसे पहले इसके अंदर आपके 4 पेपर होंगे। सबसे पहला होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। उसके बाद जनरल अवेयरनेस का, क्वांट का और इंग्लिश का, सारे ही 25-25 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के होंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए 200 मार्क्स के, जिसको सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 1 घंटा। ठीक है, ये हमारा पैटर्न है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसके अंदर कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं होगी कि इस सेक्शन में आपको इतना टाइम मिलेगा। पूरा पेपर खुल जाएगा, पूरा पेपर आप सॉल्व कर रही है एक साथ। और इसके अंदर कोई सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं होगा। अगर आप मैथ में वीक हो, मैथ में आपको 0 नंबर भी आता है, बाकी सबको मिला करके आप कट ऑफ पार कर जाते हो, तो आपको पास माना जाएगा। इसके अंदर कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जो कि आपकी 1/4 है। ये हो गया प्रीलिम्स का पैटर्न। जो इसको पास कर जाएगा वो आएगा मेंस एग्जामिनेशन में। मेंस एग्जामिनेशन में 99% पोस्ट के लिए आपके 2 पेपर होंगे। एक होगा आपका इंग्लिश का, एक होगा आपका क्वांट का। क्वांट में आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स के। सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 2 घंटा। इंग्लिश के अंदर आपके 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के। सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 2 घंटा। ये आपको समझ में आया? इंग्लिश के अंदर 200 क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और क्वांट के अंदर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 ही है। ये हो गया आपके सारे के सारे पोस्ट के लिए। बस यहीं तक होगा मेंस एग्जामिनेशन। उसके बाद आप आ जाओगे टायर 3 यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर में। बट मेंस के अंदर 2 पेपर और हैं कुछ पोस्ट के लिए। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर याद है, जिसमें 32 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए। और आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए। इन दोनों पोस्ट के लिए 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटा मिलेगा। एक स्टैटिस्टिक्स का पेपर होगा। उसके बाद आपका एक पेपर और होगा जनरल स्टडीज का। इनके लिए नहीं, ये खत्म हो गया इनका भी। अब एक अलग पोस्ट के लिए आपको बता रहा हूं, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। 2 पोस्ट थे ना, जिसमें सबसे ज्यादा सैलरी थी 4800 ग्रेड पे वाली। इन दोनों पोस्ट के लिए आपका एक फाइनेंस का पेपर अलग से होगा। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, सॉल्व करने के मिलेगा आपको 2 घंटे। ठीक है, बस ये 3 पोस्ट के लिए 3 पेपर होंगे। बाकी और सभी पोस्ट के लिए कोई पेपर नहीं होना, बस इंग्लिश और मैथ का होगा। उसके बाद आप आ जाओगे आप टायर 3 के ऊपर। टायर 3 की बात कर लेते हैं। तो टायर 3 के अंदर आपका टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा। सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा।
लिख के आपको पेपर पेन में लिखना होगा और इसके अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में आप पेपर दे सकते हो। आपको इसके अंदर एक लेटर राइटिंग करना होगा और एक आपको ऐसे लिखना होगा। दोनों ही भाषा में आप चाहो तो इसके अंदर दे सकते हो डिस्क्रिप्टिव पेपर। पूरा का पूरा एग्जामिनेशन भी आप इंग्लिश और हिंदी किसी भाषा में दे सकते हो, बट इंग्लिश का पेपर आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया टायर 3। बस सारे पोस्ट के लिए यहीं तक खत्म हो जाएगा। कुछ पोस्ट है जिसमें डाटा एंट्री की स्पीड आपकी चेक होगी तो टायर 4 में वो आएंगे। इसके अलावा और कहीं कुछ भी और चेक नहीं होने वाला है। ये आपका टोटल पैटर्न है, जो इन सबको पास कर जाएगा उसकी नौकरी लग जाएगी। तो ये देख लिया हमने एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम आ जाते हैं बुक्स के ऊपर कि कौन सी बुक्स बेस्ट है इस नौकरी को क्रैक करने के लिए। देखिए, जो लोग नए हैं उनको लग रहा है कि भाई कम टाइम है, पेपर अभी आने वाला है, टाइम उतना ज़्यादा भी नहीं है और उतना कम भी नहीं है अच्छी तैयारी करने के लिए वैसे। लेकिन अब उनको लग रहा होगा भाई मैं नया नया हूँ, फर्स्ट टाइम, और मुझे पता नहीं है 4-5 बुक में ले लूँ, नहीं पढ़ पाऊँ या फिर पैसे भी उतने नहीं हैं। तो सिंगल बुक अगर आपको चाहिए तो सिंगल बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। पूरी प्रॉपर एक गाइड आती है SSC सीजीएल की, दिशा पब्लिकेशन की। यहाँ पर मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा उसकी फोटो। इतनी मोटी किताब है, काफ़ी मोटी बुक है। उसके अंदर चारों के चारों पेपर आपके टायर 1 के कवर्ड होते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी 2-3 दिए होते हैं। बहुत कुछ उसके अंदर होता है, प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस होते हैं, हर एक चीज़ होती है उसके अंदर। तो बेसिक लेवल पे कवरेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वो अच्छी किताब है। प्रीलिम्स की तैयारी आपकी उससे आराम से हो जाएगी, मेंस की तैयारी उससे नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं उन स्टूडेंट के ऊपर जिसको प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी है, मेंस की भी तैयारी करनी है। हालांकि दोनों की तैयारी स्टार्ट मत करिएगा एक साथ अगर आप नए स्टूडेंट हो। प्रीलिम्स पे फोकस करिए, वो पास कर गए ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। खैर छोड़िए, अब हम आ जाते हैं उन स्टूडेंट के लिए जिनको बहुत ज़्यादा सीरियस है, भाई मुझको रैंक लेकर के आना है, मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, सिर्फ पास नहीं होना, बहुत अच्छे रैंक लेके आना है, तो मैं क्या करूँ। तो देखिए, आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग बुक्स पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले आपको जो करना पड़ेगा वो है क्वांट के लिए आप ले लीजिए अरिहंत पब्लिकेशन की राजेश वर्मा की किताब आती है। बहुत अच्छी किताब है, फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक नाम है उसका। बेस्ट किताब है SSC सीजीएल के लिए। सेकंड बुक हम बात करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश के लिए आपको, जो कि मैथ और इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी आएगा। इंग्लिश के लिए जो बुक रिकमेंड करता है वो है एसेंशियल क्वांट की किताब आती है आपकी, ये दिशा पब्लिकेशन की आती है। बहुत अच्छी किताब है, दी बेस्ट बुक है आपकी। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है, जीरो आप इंग्लिश में, इंग्लिश को भी आपको हिंदी में समझना है, तो आप लूसेंट की इंग्लिश परचेस कर लीजिए। वो आपको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए वो बेटर है। बट आप एग्जाम फोकस होना चाहते हो, इंग्लिश में आपको स्कोर करना है, तो आप एसेंशियल इंग्लिश परचेस करिए। थर्ड हम किताब पे आ जाते हैं जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस के ऊपर। तो लूसेंट पब्लिकेशन की किताब आती है जनरल नॉलेज की, इतनी मोटी होती है। अब वो थोड़ी पतली हो गई और लंबी सी आती है, येलो कलर का कवर है उसका। बेस्ट किताब है स्टैटिक पोर्शन के लिए, आप उसको तो घोल के पी जाइए। सेकंड, आपको करंट अफेयर्स के लिए जो बुक मैं रिकमेंड करता हूँ वो 2-3 अलग अलग तरीके की करता हूँ। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तब तो मैं कहूँगा रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। नहीं कर सकते हैं तो सेकंड लेवल पे जो आपको काम करना है वो है क्वार्टरली करंट अफेयर्स, आप बुक परचेस कर लीजिए। हर क्वार्टर पे निकलती है करंट अफेयर्स की किताब, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा फोटो, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप उसको परचेस कर सकते हो। आप 6 महीने का आपको जीएस पढ़ना है, उसके ज़्यादा पहले का नहीं पढ़ना है, और 6 महीने की आप यानी 2 बुक आप परचेस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आप इतना भी नहीं कर सकते, और काम चाहिए तो 6 महीने की आपकी प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन आती है, स्पेशल आती है करंट अफेयर्स एडिशन, आप उसको परचेस कर लीजिए, उससे आपका काम भी चल जाएगा। ऑब्वियसली हर चीज़ नहीं कर पाओगे, आप टॉप नहीं कर दोगे उससे पढ़ करके। उसको टॉप करने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स की कई किताबें पढ़नी पड़ेगी, तभी आप उस लेवल तक आ पाओगे, बट आप पास हो जाओगे। मैं पास की बात कर रहा हूँ। अब हम आते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल की आती है आपकी वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की किताब, इतनी मोटी किताब है, आंख बंद करके परचेस कर लीजिए, बेस्ट किताब है। अब हम आ जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की किताबों के ऊपर। अगर आप हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के लिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट बता देता हूँ। अब ये स्टेज उनके लिए है जो कि भाई स्कोर करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं। ये सारा हो गया पास, जितना भी था ना पुराना, वो हमारा स्टडी मटेरियल हो गया और पास होने के लिए। अब आप बाकी स्टूडेंट से ऊपर उठना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हो, अब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो भी 1-2 क्वेश्चन नहीं, 500-700 क्वेश्चन आपको चाहिए, वो भी स्पेशली वो क्वेश्चन जो पहले आए हो एग्जामिनेशन में। तो हर एक टॉपिक का एक प्रीवियस ईयर की किताब आपको परचेस करनी पड़ेगी। जैसे मैथ का एक करना पड़ेगा, इंग्लिश का एक करना पड़ेगा, हर एक का एक करना पड़ेगा। तो मैं उसको डिस्प्ले कर दूंगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हो। कोई आपका एक वीक है तो आप एक भी बुक परचेस कर सकते हो, और आपको सारी किताबें परचेस करनी है तो आप कंबाइंड सेट भी परचेस कर सकते हो, जिसमें आपका सारा का सारा आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग जरूर एक बार चेकआउट करना। बस इतनी ही बुक्स काफी है इस नौकरी के लिए। अब हम आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वांट का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 38 आपके टोटल टॉपिक्स हैं जिसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है। सबसे पहले देख लेते हैं टॉपिक क्या है, होल नंबर। उसके बाद डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। देखिए सारा पढ़ के नहीं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पढ़ रहा हूं मैं।
उसके बाद आपका है टाइम एंड वर्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स। इसके बाद आपका आ जाता है 16th नंबर पे बेसिक अलजेब्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपका लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन, ट्राइंगल के क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन आते हैं, सर्कल के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगॉन्स, ये 3 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका स्फीयर, हाइट एंड डिस्टेंस, हिस्टोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका बार ग्राफ वाले जो ये है ना, इसके 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री एंड रेडियन मेजर भी ठीक ठाक है। ट्रिगो से आपके काफ़ी क्वेश्चन लेकिन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। आप देख सकते हो, आपका स्क्रीन पे मैंने डिस्प्ले कर दिया है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप चाहो तो नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, अप्लाई भी ऑनलाइन कर सकते हो, और ये सारे के सारी डिटेल जो बता रहा हूँ ना, सब कुछ आप लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप आर्टिकल से देख के डाउनलोड भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो। तो हम आ जाते हैं एक बार रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग का सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक एनालॉजी, उसके बाद सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पैटियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, ब्लड रिलेशन, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन और साइलोजम रीजनिंग। अब हम आ जाते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में आपका है फ्रेजेस एंड एडम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग करेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और क्लोज टेस्ट। अब हम आ जाते हैं जनरल स्टडीज के ऊपर। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। इसके अंदर आपका इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज है, स्पेशली आपका हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटिक्स और आपका साइंटिफिक रिसर्च, इन सब के ऊपर। उसके बाद साइंस, करंट अफेयर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, पोर्टफोलियो और पीपल इन न्यूज़। ये हो गया सारा का सारा सिलेबस, कि आपका नोटिफिकेशन में दिए गए ही सिलेबस है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। अब हम आ जाते हैं कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ 3 तरीके की निकलती है, एक आपका स्टेट्स के लिए निकलता है, एक अकाउंट्स के लिए निकलता है, एक आपका अदर सारी पोस्ट के लिए निकलता है। तो सबसे ज़्यादा सैलरी वाला जो फाइनेंस वाला जो अकाउंट्स वाला आपका है, उसका कट ऑफ देख लेते हैं। उसके अंदर आपका बात करें तो 167.45 कट ऑफ है अनरिजर्व्ड कैटेगरी का आउट ऑफ 200, बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। सबसे कम की बात करें तो फिजिकली हैंडीकैप्ड का है 95, ओबीसी 161, SC ST 140 और 145। ये कट ऑफ का डिफरेंस होता है ना जनरल का, ओबीसी का, SC ST का, धीरे धीरे देखिए सब खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी SC ST की, ओबीसी की, वैसे कट ऑफ का भी हिसाब बराबर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं कट ऑफ देखते हैं स्टेट्स वालों का। तो इसके अंदर आपका जो अनरिजर्व्ड के लिए कट ऑफ है 153 है, SC ST के लिए 124, 122 है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो भी आपका कट ऑफ है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो वहां से भी इसको देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं कट ऑफ अदर्स पोस्ट के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं। उसके अंदर जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल के लिए है कट ऑफ, वो है 132.3। इसके बाद आपका ओबीसी के लिए 119 है, SC ST के लिए 193 है, और देख सकते हो आपका कट ऑफ आपके सामने है। सबसे कम फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 40 आपका कट ऑफ है। तो ये आपका टोटल कट ऑफ है। इस साल कट ऑफ इससे डेफिनेटली 5-5 नंबर आप बढ़ा के चलो आएगा। तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि 200 में से आपको इतना स्कोर करना है, वो भी 1 घंटे का पेपर है। तब 2 घंटे का पहले पेपर होता था ना, इतना आसान था पहले, मतलब 2 घंटे के पेपर में यही कट ऑफ आता था, 100 बल्कि 120-19 आता था। अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मेहनत करते हैं, तो कट ऑफ भी बहुत हाई जाने लग गया है। तो ये हमने हर एक चीज़ कवर कर ली। प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में आपको बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, और वरना मेरा ऐप है, वहां से भी आप चाहो तो प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।